लेकिन वो लड़की जो कि वर्जिन है, वो लड़की जो कि बाकिरा है, कुंवारी है, वो मोहताज है अपने वली की इजाज़त की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अहलिक अदुव्वहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, शरीयत के कुछ अहकामात ऐसे हैं जो कि वर्जिन और नॉन वर्जिन यानी कि कुंवारी और गैर कुंवारी की हैसियत से मुतरत्तब होते हैं। यानी कि कुंवारी औरत के लिए कुछ अलग अहकामात होते हैं और गैर कुंवारी औरत के लिए कुछ अलग अहकामात होते हैं। जैसे कि गैर कुंवारी लड़की के लिए हुक्म ये है कि उसकी शादी के लिए, उसके निकाह के लिए उसके वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो खुद मुख्तार है, वो खुद शादी कर सकती है। अपने वली की इजाज़त की मोहताज नहीं है, अपने बाप या अपने दादा की इजाज़त की मोहताज नहीं है, वो खुद कर सकती है अपने फैसले। लेकिन वो लड़की जो कि वर्जिन है, वो लड़की जो कि बाकिरा है, कुंवारी है, वो मोहताज है अपने वली की इजाज़त की। जब तक उसका वली इजाज़त नहीं देगा वो निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो बाकिरा है, क्योंकि वो वर्जिन है। इसी तरीके से अहकामात में से एक हुक्म ये है कि बिक्र की निकाह की रज़ायत के लिए उसका सुकूत भी काफ़ी है। बाकिरा लड़की की, कुंवारी लड़की की, वर्जिन लड़की की निकाह की रज़ायत के लिए उसका सुकूत भी काफ़ी है। मिसाल के तौर पर जब मौलाना को बुलाया जाता है, ये मौलाना मेरी बेटी का निकाह पढ़ाई है। अब जब मौलाना जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जब निकाह पढ़ाता हूँ, मैं पूछता हूँ लड़की से, मैं मौलाना सैयद अली मेहदी अलगरवी आपकी तरफ से वकील मुकर्रर किया गया हूँ ताकि आपका निकाह फला शख्स से इतने हक महर के एवज़ पर पढ़ दिया जाए, तो क्या आपको ये कबूल है? तो अगर वो कुंवारी लड़की, अगर वो वर्जिन लड़की उस वक्त खामोश भी रहती है तो उसकी रज़ायत की दलील है। मिसाल के तौर पर जब उससे पूछा गया कि आप राज़ी हैं, तो मुमकिन है कि हया की वजह से खामोश रह जाए, तो इन सब चीज़ों को क्या है, उसकी रज़ायत की अलामत समझा जाएगा। इसी तरीके से रिवायत के दरवाजे थे कि मुस्तहब है इंसान के लिए कि जब वो शादी करे तो अपने लिए बाकिरा लड़की का इंतखाब करे, यानी कि वर्जिन लड़की से शादी करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तलाक याफ्ता है या मिसाल के तौर पे बेवा औरत से शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, लेकिन ताकीद, तशवीक, तरगीब जो दिलाई गई है वो ये कि इंसान वर्जिन से शादी करे। इसी तरीके से अहकामात में से एक हुक्म ये भी है कि जब इंसान किसी बाकिरा लड़की से शादी करे, किसी वर्जिन लड़की से शादी करे, किसी कुंवारी लड़की से शादी करे, तो उसको चाहिए कि 7 रातें उस आने वाली लड़की के साथ मखसूस कर दे। मिसाल के तौर पर उसकी पहली बीवी, दूसरी बीवी मौजूद है, लेकिन वो तीसरी बीवी लेकर आ रहा है जो कि वर्जिन है, कुंवारी है, तो उसको चाहिए कि शुरू की 7 रातें जो है वो मखसूस कर दे उस आने वाली नई नवेली कुंवारी दुल्हन के लिए, क्योंकि वो कुंवारी है। तो इन 7 रातों के अंदर पहले और दूसरी बीवी को इख्तियार नहीं है कि वो एतराज़ करें इस बात पर, क्योंकि ये अहकामात में से है। लेकिन ये हुक्म मुख्तलिफ हो जाएगा जब एक इंसान तलाक याफ्ता या बेवा से शादी करेगा, क्योंकि अहकामात में से हुक्म ये कि जब इंसान किसी तलाक याफ्ता या बेवा से शादी करे तो उसको चाहिए कि 3 रातें मखसूस करे उसके लिए। लेकिन कुंवारी लड़की, वर्जिन लड़की के लिए क्या है, 7 रातें मखसूस करे। यानी हमेशा नहीं कि मिसाल के तौर पर अगर वर्जिन है तो 7 रातें हमेशा उसके लिए होंगी, फिर 1 रातें जो होगी पहली और दूसरी बीवी के लिए होगी, नहीं, ऐसा नहीं। बस पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम उसको आपने 7 रातें मखसूस करनी उसके साथ, ये वर्जिन के लिए, ये कुंवारी के लिए। लेकिन अगर कोई तलाक याफ्ता है, बेवा से शादी करके लेकर आ रहा है, तो उसको चाहिए कि 3 रातें जो है उसके साथ मखसूस कर दे। तो उमूमन बाकिरा लड़की के अलग अहकामात हैं, वर्जिन कुंवारी लड़की के अलग अहकामात हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ बिक्र जो है ये औरत के अलावा भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा कुंवारी लड़की को लुगत अरबी के अंदर बाकिरा कहते हैं, ये लफ्ज़ बिक्र लड़की के अलावा भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक मर्द है, शादी नहीं कर रहा, तो उसको बिक्रा कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा हो, पहला बच्चा हो, तो उसको कहा जाता है कि वलद बिक्र है, यानी कि पहला बच्चा है। इसी तरीके से वो ज़मीन जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो, जिसके ऊपर काश्तकारी, जिसके ऊपर बीज ना बोया गया हो, जिसके ऊपर ज़राअतकारी ना की गई हो, तो उसको अर्ज़ बिक्र कहा जाता है। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि बाकिरा, वर्जिन, कुंवारी लड़की के अलग अहकामात हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत के अंदर बाकिरा लड़की होती कौन है, कुंवारी वर्जिन लड़की किसको कहा जाता है, वर्जिन से शरीयत के अंदर मुराद क्या है? पहली सूरत ये कि मिसाल के तौर पर एक लड़की बाकिरा थी, वर्जिन थी, कुंवारी थी, उसकी शादी की गई, निकाह हुआ, शरई लिहाज से उसका तरीके से उसका निकाह पढ़ा गया, रुखसत होकर अपने घर गई, मर्द के साथ, अपने शौहर के साथ मुकारबत की, ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये कि मिसाल के तौर पे वती बिशुबहा हुआ, यानी जिना तो नहीं किया लेकिन वती बिशुबहा हुआ। इन दोनों सूरत के अंदर अगर औरत का पर्दा बकारा ज़ाइल हो जाता है तो वो बाकिरा नहीं रहेगी, वो वर्जिन नहीं रहेगी, वो कुंवारी नहीं रहेगी। दूसरी सूरत ये कि उसका पर्दा बकारा जो ज़ाइल हुआ है, उसकी वर्जिनिटी जो लूज हुई है, वो मुबाशरत की वजह से नहीं हुई, वो जिमा की वजह से नहीं, वो मुकारिबत की वजह से नहीं हुई, बल्कि किसी और चीज़ की वजह से क्या उसका पर्दा बकारा ज़ाइल हो गया। मिसाल के तौर पर खेलते कूदने की वजह से, या ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेने की वजह से, या गिर जाने की वजह से,
यानी किसी भी वजह से बस जिमा के अलावा, मुबाशरत के अलावा किसी और तरीके से क्या है उसका पर्दा बकारा ज़ाहिल हो गया। तो इस सूरत के अंदर भी ये लड़की बाकिरा शुमार की जाएगी, वर्जिन रहेगी, कुंवारी रहेगी, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है। तीसरी सूरत ये कि लड़की का निकाह हुआ है, उसका शौहर भी है, महरम भी है, लेकिन निकाह होने के बाद अभी वो अपने मर्द के साथ, अपने शौहर के साथ फिजिकल नहीं हुई। फिजिकल होने से पहले डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई। तो उस तलाक के नतीजे में वो लड़की बाकिरा ही रहेगी, वो लड़की कुंवारी रहेगी, वो लड़की वर्जिन ही है, अगरचे उसका निकाह हो गया लेकिन मुबाशरत नहीं की। अब चौथी सूरत ये कि लड़की कुंवारी थी, उससे गुनाह सरजद हुआ, उससे जिना किया, जिल्लकुम हुआ, जिना के नतीजे में उस लड़की की वर्जिनिटी लूज हुई, पर्दा बकारा ज़ाहिल हुआ। तो अब इस सूरत के अंदर इख्तिलाफ है कि आया वो बाकिरा रहेगी या नहीं रहेगी, आया वो वर्जिन होगी शरीयत में या वर्जिन नहीं होगी, आया उसके ऊपर वर्जिन के हुक्म लागू होंगे या नहीं होंगे। फुक़हा के दरमियान में इख्तिलाफ है। जाके तो मरहूम आयतुल्लाह सैयद अल-खुई के नज़दीक जो है ऐसी लड़की बाकिरा नहीं है, वर्जिन नहीं है, उसके ऊपर वर्जिन के अहकाम लागू नहीं होंगे। लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के नज़दीक ये औरत जो है ये बाकिरा है, वर्जिन है, कुंवारी है, क्योंकि इसका पर्दा बकारा जो ज़ाहिल हुआ है वो जिना के नतीजे में हुआ है। तो लिहाजा मवारिद जो है वो मुख्तलिफ है। फ़कत और फ़कत निकाह हो जाए, दुखूल ना हो, मुबाशरत ना हो, तलाक हो जाए, तो इस सूरत के अंदर भी लड़की बाकिरा रहेगी, वर्जिन रहेगी। या मिसाल के तौर पर उसका शौहर मर जाए, रुखसती होने से पहले ही निकाह हो गया लेकिन शौहर मर गया, तो इस सूरत के अंदर भी लड़की बाकिरा रहेगी। लेकिन अगर रुखसती हो जाए और रुखसती होने के बाद मियाँ बीवी मुबाशरत कर ले तो वो लड़की बाकिरा नहीं रहेगी। इसी तरीके से लड़की का पर्दा बकारा तो ज़ाहिल हो जाए, वर्जिनिटी तो लूज हो जाए, लेकिन वो मुबाशरत के ज़रिए से ना हो, वो ज़िना के ज़रिए से ना हो, बल्कि वो किसी और तरीके से हो जाए, मिसाल के तौर पर खेल कूद की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की वजह से, इस किसी भी तरीके से हो जाए, तो ये लड़की भी वर्जिन रहेगी, शरीयत की निगाह के अंदर कुंवारी है, बाकिरा है। आखिरी सूरत जिना की है। अगर कोई लड़की, अगर कोई औरत अजिल्लकुमुल्लाह जिना की मुर्तकिब हो जाती है और जिना के नतीजे में उसका पर्दा बकारा ज़ाहिल हो जाता है, तो इस सूरत के अंदर भी आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक वो लड़की बाकिरा रहेगी, वो लड़की वर्जिन है, कुंवारी है। यानी कि ऐसी लड़की की भी जब शादी की जाएगी, उसका निकाह पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बाप की, उसके वली की इजाज़त उसके साथ शामिल हो। तो ये तमाम शरीयत मोहम्मदी के अहकामात हैं और इस बारे में बहुत ज़्यादा सवालात किए गए इंस्टाग्राम पर, तो ज़रूरी समझा कि इस सवाल का जवाब दिया जाए। तो परवरदिगार की बारगाह में दज़्वद मालिक हमें अहकाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। که ندارم کسی رو به غیرت